लास्ट में मैंने आपको वो पिछली वीडियो में अब हम जो है इसका मैनुअल ओपन करते हैं और मैनुअल में जिस तरह स्टेप बाय स्टेप उन्होंने बताया हुआ है वो मैं थोड़ा सा आपको गाइड कर देती हूँ। जस्ट गिव मी अ मिनट। चलेंगे अब हम दोबारा इसी पॉइंट पे आते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो है इंग्लिश में जो इसका मैनुअल दिया हुआ है हम उसको ओपन कर लेते हैं। हमारे पास हम डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन वाले पॉइंट पे भी जा सकते हैं, लेकिन हम जो है इस वक्त पहले जाएंगे मैनुअल पे। इंग्लिश वाला मैनुअल मैंने ओपन कर लिया। देखें यहाँ पे उन्होंने ये स्टेप्स बताए हमें 1 2 3 एंड सो ऑन। सबसे पहले तो जर्नल उन्होंने दी इंफॉर्मेशन, उसके बाद उन्होंने कहा है लेटेस्ट रिज्यूम बनाना है। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया है कि लेटेस्ट रिज्यूम क्या होता है। यहाँ पे इनका जो ब्राज़ील का डाटाबेस है ऑल काइंड ऑफ सीवीज, वो हम लेटेस्ट पे ही बनाते हैं। लेटेस्ट CNPQ हम उसको बोलते हैं। उसके बाद ऑर्किड, मेरा ख्याल है मोस्टली रिसर्चर इसके बारे में जानते हैं कि ऑर्किड क्या होता है। उसके बाद तीसरी पॉइंट है कैपस प्लेटफॉर्म। कैपस प्लेटफॉर्म जो है ब्राज़ील का जो स्कॉलरशिप एजेंसी है उस पर जो आपने रजिस्ट्रेशन करनी है उसके बारे में। लेकिन यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट उन्होंने बताया हुआ कि कैपस को आपने या कैप्स को, कैपस जो भी है आपका, उसको आपने ऑर्किड के साथ लिंक करके आपने अपनी प्रोफाइल बनानी है। उसके बाद आप रजिस्ट्रेशन प्रोसेस से गो थ्रू होंगे। अब यहाँ पे हम पहले वाले पे जाते हैं। ये हमारे पास है जी क्रिएट एंड हैव अ लेटेस्ट डॉक्यूमेंट। यहाँ पे आप क्लिक करें। इनफैक्ट यू मस्ट गो इन ओपन इन न्यू बार। ये आपका भी ओपन हो जाता है। मैंने यहाँ पे दो विंडोज़ जो हैं पैरेलल ओपन कर ली हैं। ये हमारा वही जो मैं अभी आपको दिखा रही थी, हमारा जो है गाइडलाइन, ये गाइडलाइन वाला पेज है। और ये हमारा का दस्तरो है, या कहने वो वेबसाइट है जहाँ पे हमने उसको ट्रांसलेट करना है। ये पोर्टुगीज़ में ही होती है क्योंकि ब्राज़ील की है तो पोर्टुगीज़ में ही होगी। इसकी वेबसाइट ये आपके मेंशन की हुई है यहाँ पे। अब यहाँ पे आप जो है ये वाला ऑप्शन का दस्तरो नोवो करिकुलम ट्रांसलेट करके देखते हैं इफ़ इट कैन बी। लेकिन अगर ये ट्रांसलेट हो भी जाती है तो ये इस वेबसाइट का इशू ये है कि इस वेबसाइट को अगर आप ट्रांसलेट करके फिल करने की कोशिश करते हैं तो मोस्टली आपका जो है लेटर्स में बहुत सारी मिस्टेक्स आ जाती है। इसलिए बेटर ये है कि आप इसको जिस तरह मैंने अभी ये दो पैरेलल में ओपन करके ओपन की हुई थी, इस तरह आप जो है दो एक साइड पे आप ट्रांसलेटेड वर्जन यहाँ पे ओपन कर लें और यहाँ पे ओरिजिनल वाली कर दें, जिसमें आपको पता चलता रहे कि आपने किस तरह से CV बनानी है। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे नोवो करिकुलम, तो यहाँ पे आप जो है करिकुलम सारा जनरेट कर लेंगे। उसमें आपने अपनी सारी डिटेल्स ऐड करनी है। कीप इन माइंड आप लेटेस्ट पे भी वही, ये देखें ये मैंने दोनों तरफ एक ही चीज़ को ओपन कर लिया है। अगर मैं इसको ट्रांसलेट करती हूँ तो ये देखें मैं ऐसे कह रही थी, इस साइड पे मेरे पास ट्रांसलेटेड वर्जन है, यहाँ पे मैंने जो है ओरिजिनल ब्राज़ीलियन लैंग्वेज में है। तो अब मेरा क्योंकि ऑलरेडी बना हुआ है आई कैन नॉट रीजनरेट दिस, तो इसलिए आप जो है एक और बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे जो है CNPQ जो है कभी भी मल्टीपल प्रोफाइल्स नहीं बनाती है सेम पासपोर्ट नंबर पे। आप ईमेल चेंज कर लें, आप पासपोर्ट नंबर चेंज कर लें, ओनली देन कैन पॉसिबल। सेम पासपोर्ट पे या सेम CPF नंबर पे आप एक से ज़्यादा प्रोफाइल्स नहीं बना सकते। ये करिकुलम वटाई का एक रूल है कि आप डुप्लीकेट्स नहीं हो सकती इसमें। इसलिए इसमें आपने बहुत केयरफुली अपनी जो है ना प्रोफाइल एक्टिव करनी है। उसके बाद हमारे पास ये, अब अगर मैनुअल में नीचे जाएंगे तो मैनुअल में उसने स्टेप बाय स्टेप बताया हुआ है कि यहाँ पे आपने कादस्त्रो करना है, लॉगिन बनाना है। उसके बाद कौन कौन सा डाटा कहाँ कहाँ पे रजिस्टर करना है। सबसे पहले आपने अपनी सिंपल आइडेंटिफिकेशन जो है आपका जो है पासपोर्ट नंबर या सॉरी ईमेल नंबर और अपनी नेशनैलिटी ऐड करनी है। उसके बाद पर्सनल इंफॉर्मेशन, कॉन्टैक्ट एड्रेस एंड सो ऑन, वो सारा कुछ करने के बाद जब आपका फाइनल हो जाएगा उसके बाद आपने अपनी CV यहाँ से ओपन करनी है सेकंड ऑप्शन में जाके। लेकिन करिकुलम यहाँ पे जो CV बनती है करिकुलम टाइप पे या सॉरी लेटेस्ट CV जो होती है ये 24 घंटे के बाद एक्टिव होती है।
इसको कम से कम 24 घंटे पहले आप बनाएंगे, ओनली देन इट कैन बी एक्टिव आफ्टर 24 आवर, क्योंकि वो पूरा डाटाबेस जो है रिकन्फर्म करते हैं। अगर कोई भी बोगस इंफॉर्मेशन उसमें हो तो वो उसको आपको नोटिफाई करते हैं कि यू हैव टू रिमूव दिस आर गिव अ प्रॉपर लिंक फॉर दिस। ठीक है वो क्या आप लोग, क्योंकि मोस्टली आउट ऑफ ब्राज़ील हैं इसलिए उनका CPF नंबर नहीं होगा। इस्तांजिएरो के लिए यानी फॉरेनर्स के लिए हमारे पास जो है पासपोर्ट नंबर का ऑप्शन होता है, आप पासपोर्ट नंबर से इसको जनरेट कर सकते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ पे उसने एक इन्फॉर्मेशन दी है कि आपने लेटेस्ट की जो CV है वो इस पॉइंट से जाके आप वेबसाइट पे ओपन करेंगे तो इस पॉइंट से जाके आप इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं, PDF फॉर्म में इसको डाउनलोड कर सकते हैं। क्योंकि जब आप लॉगिन बनाएंगे कैप्स वेबसाइट पे तो वहाँ पे आपको ये वाली CV जो है अपलोड करनी होगी। कीप इन माइंड कि ब्राज़ील में जो CV फॉर्मेट है वो जस्ट लेटेस्ट CV फॉर्मेट यूज़ होता है और किसी किस्म की CV जो है ना वो एक्सेप्टेबल नहीं होती है। ठीक हो गया। इसके बाद दूसरा पॉइंट आपने क्रिएट करना है ऑर्किड। बहुत सारे लोगों का ऑलरेडी ऑर्किड बना होगा, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका ऑर्किड नहीं होगा, तो यू कैन गो थ्रू दिस लिंक। वहाँ पे जाके आपने रजिस्टर नाउ में जाना है और सारी डिटेल जिस तरह आप अपना एक प्रोफाइल बनाते हैं उसी तरह आपने इसमें भी अपनी सारी चीज़ें ऐड कर देनी है। उसके बाद आपने क्या करना है, ट्रस्टेड पार्टीज़ ऐड करनी है। ठीक है। ट्रस्टेड पार्टीज़ ऐड करने के सॉरी ट्रस्टेड पार्टीज ऐड करने के दो तरीके हैं। एक इन्होंने बताया हुआ यहाँ पे जिस तरह ये कह रहे हैं, एक तो इस तरह से हो सकता है, दूसरा हमारे पास जो है एक और अदर मेथड है वो मैं आपको बाद में बता दूंगी। वो आप जब रजिस्ट्रेशन वाले लिंक पे जाएंगे तो वहाँ पे क्लिक करने से आप अपने ऑर्किड आईडी को कैपस के साथ रजिस्टर कर देंगे एज अ थर्ड पार्टी या ट्रस्टेड पार्टीज। ठीक हो गया। ये सारा प्रोसेस उन्होंने यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप आपको बताया हुआ है। दिस इज़ द स्टेप। यहाँ पे पहले थोड़ी देर पहले मेरा एक एरर आ रहा था। यहाँ पे अगर आपकी ईमेल जो है जस्ट टू वेरीफाई विद ओनली विद मीम पे आएगी तब आपका ऑर्किड जो है कैपस के साथ लिंक नहीं होगा। अगर आप इसको क्लिक करेंगे विद द ट्रस्टेड पार्टीज ओनली देन इट विल लिंक विद द रिक्वायर्ड प्लेटफॉर्म। ठीक हो गया। अब तीसरी चीज़ आती है आप लोगों का कापस पे रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाना। ये है जब हम इस पर क्लिक करते हैं इस वाले पे तो आपके पास ये वाला पेज ओपन हो जाता है। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपका ऑर्किड के साथ लिंक का वो पॉपअप दे देगा। जब आप ऐसा करेंगे, मैंने क्योंकि ऑलरेडी मेरा ऑथराइज्ड है इसलिए वो मेरा ऑटोमेटिकली हो जाएगा। मैंने इसको साइन इन किया, ये देखिए ऑथ ऑर्किड पर्सनल के नाम से ये आ रहा है। मेरा वो बता रहा है कि मेरा जो सिस्टम है मेरा जो ऑर्किड आईडी है वो ऑलरेडी इस वेबसाइट पे रजिस्टर्ड है। आपका भी इसी तरह से हो जाएगा। ठीक हो गया। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है जी, ऑथराइजेशन आपने देनी है, ऑर्किड पे साइन इन करना है। वहाँ पे आपको ऑथराइज असेस का ऑप्शन आएगा, आपने उसको असेस कर लेना है। असेस करने के बाद जो है जो भी आपको वो ऑप्शन देगा पॉपअप में उसमें आपने देख लेना है। एक है ब्लॉकियादो, वो आप ट्रांसलेट करके देख लेना, उसमें होगा ब्लॉकिंग का ऑप्शन होगा। दूसरा ऑप्शन होगा सैम्पली प्रीमेथी, तो आप उस दूसरे वाले ऑप्शन पे जाएंगे आप और दूसरे ऑप्शन पे जाके इसको कंक्लूड करेंगे। ठीक हो गया। इसके बाद आपने क्या करना है, अब आपने जाना है कैप्स पे जो है हमारा, 1 मिनट है। अब आपने यहाँ पे क्या करना है, इस वाले प्रोसेस के लिए अगेन आपने उसी वाली वेबसाइट पर जाना है। यहाँ पे कैप्स के साथ आपने इसको कनेक्ट कर देना है। यहाँ पे दो ऑप्शन दे रहा है, आपने अगर आपके पास CPF है तो आप CPF के थ्रू जा सकते हैं, अदरवाइज आप कोई और डॉक्यूमेंट यूज़ करेंगे। जैसे आप अपना पासपोर्ट यूज़ कर रहे हैं तो आपने पासपोर्ट के ज़रिए ही अपना लॉगिन बनाना क्रिएट करना है। यहाँ पे आप अपना जो भी आपका लॉगिन एड्रेस होगा आपने उस पर जाना है और उसके अकॉर्डिंगली आपका हो जाएगा। अब यहाँ पे मुझे ऑप्शन आ रहा है, इफ़ आई ट्रांसलेटेड, वो कह रहा है इफ़ यू आर ओनली रजिस्टर्ड विद ऑर्किड इट इज़ नेसेसरी टू रजिस्टर विद कैपस। अभी मेरा क्योंकि ऑलरेडी कैपस पे बना हुआ है इसलिए आई विल गो विद दिस लिंक
लेकिन आपने क्योंकि जनरेट करना है, देन यू विल गो विथ दिस लिंक। ये देखें, मैं इस पे अपना, क्योंकि मेरा CPF के नंबर से बना हुआ है, यहाँ पे वो मुझे बता रहा है, मैंने लॉगिन रजिस्टर्ड नाउ पे क्लिक किया था, तो वो मुझे बता रहा है कि मेरा CPF नंबर ऑलरेडी कैंपस वेबसाइट पे मौजूद है, रजिस्टर्ड है, इसलिए आप वहाँ पे जा सकते हैं। उसके बाद इस वेबसाइट पे जाने के बाद आपने रजिस्टर करना है। यहाँ पे सारा प्रोसेस उन्होंने बताया हुआ है। इफ़ यू डू नॉट हैव CPF यू कैन क्लिक हेयर एज अ फॉरनर। आप फॉरनर के तौर पे एक्ट करेंगे और उसके अकॉर्डिंगली अपनी सारी जो है प्रोफाइल इसमें ऐड कर देंगे। सही है। उसके बाद आपने जब ऑर्किड CNPQ सॉरी कैप्स पे भी आपकी लिंक जनरेट हो जाएगा, आपकी प्रोफाइल बन जाएगी, देन यू विल गो टू दिस लिंक। आपने इस लिंक पे जाना है। इस लिंक के बाद आपने जो है अपनी जो एक्चुअल रजिस्ट्रेशन है आपकी कॉन्फ्रेंस सॉरी इस स्कॉलरशिप के लिए तब स्टार्ट होगी जब आपकी पहले तीनों प्रोफाइल्स एक्टिव हो चुकी होंगी, ऑर्किड की, कैप्स की और लेटस की। तीनों की एक्टिवेशन के बाद यू विल गो देयर। उसके बाद आपने चूज़ करना है कॉल फॉर दी एप्लीकेशंस ओपन टैब, और उसके अकॉर्डिंगली जो आपका प्रोसेस है, आपने मास्टर्स के लिए अप्लाई करना है, आपने डॉक्टरेट के लिए करना है, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ये सारा प्रोसेस यहाँ पे उन्होंने क्लियरली बताया हुआ है। अपडेट डाटा यहाँ पे देखें, उन्होंने स्टेप बाय स्टेप बताया हुआ है कि आपने किस तरह करना। अपडेट योर डाटा। उसके बाद आपने एक इम्पॉर्टेंट नोट उसने दिया है, टाइटल में जाके टाइटल आपने वो देना जो आपकी प्रीवियस डिग्री है, विच यू ऑलरेडी हैव, जिसमें प्रोग्रेस है, या अगर आपकी जैसे आप BS 8th सेमेस्टर में है, आपका विद इन द प्रोसेसिंग टाइम जो है रिजल्ट आ जाएगा, तो देन यू कैन ऑल्सो अप्लाई फॉर दिस। उसके लिए आपको होप सर्टिफिकेट और वो सारा प्रोसीजर होता है, उसके अकॉर्डिंगली वो सर्टिफिकेट आपने अपलोड करना होगा। लेकिन अगर आपकी डिग्री कंप्लीशन में कंप्लीशन लेट है और ये प्रोसेस जल्दी टर्मिनेट हो रहा है, देन यू आर नॉट एप्लीकेबल टू गो फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। ठीक है। उसके बाद आपने सारी की सारी अपनी रेजिडेंशियल एड्रेस और ये वो जितनी भी चीज़ें हैं वो ऐड करनी है। जैसे ये देखें आप, यहाँ पे उसने कहा है अपना रेजिडेंशियल एड्रेस ऐड करें, और यहाँ पे रजिस्टर टाइटल में जो है आपने वो डिग्री फिल करनी है जिस डिग्री के भी आप पे आप इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हो। ठीक है। विच डिग्री यू ऑलरेडी होल्ड्स, उसके लिए आपने इस तरह अप्लाई करना है। जब ये सारा डाटा आपका फिल हो जाएगा, उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस आएगा रजिस्ट्रिंग। ये देखें, ये आपकी जो टैब्स है ना, जब आप कैप्स वाली वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन के बाद लॉगिन करना है, आपने पर्सनल डाटा ऐड करना है, फिर उसमें आपने जो चीज़ें थी वो ऐड कर दी, फिर एड्रेस ऐड किया, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक मेल और फ़ोन नंबर्स वगैरह ऐड करने, जैसे इसने यहाँ पे बताया हुआ है। माई डाटा में आपने ये सारी चीज़ें ऐड करनी है। फिलिंग पर्सनल डाटा, एड्रेस, ईमेल एड्रेस एंड टेलीफोन एंड दिस एंड दैट ऑल मस्ट बी फिल इन दिस सेक्शन। उसके बाद पर्सनल डाटा के बाद नेक्स्ट ऑप्शन है टाइटल्स एंड क्वालिफिकेशन। टाइटल्स एंड क्वालिफिकेशन में आपने अपनी जितनी यू आर होल्डिंग ऑल द डिग्रीज यू मस्ट एड इट हेयर, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे ऐड करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है इंटेंटेड स्टडीज़। अब किस डिग्री में अप्लाई कर रहे हैं, अब आपने वो चीज़ यहाँ पे मेंशन करनी है। और इसके लिए इन्होंने एक चीज़ दी हुई है, यहाँ बताया हुआ है कि यू मस्ट हैव वन प्लान। टाइटल जो है आपका 200 वर्ड से एक्सीड नहीं करना चाहिए। प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन जो है या स्टडी प्लान जो भी आप जिस पे आप वर्किंग करना चाह रहे हैं, वो 5000 वर्ड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और दैट मस्ट बी वेरी क्लियर। ये आप लोग अपनी फील्ड के अकॉर्डिंगली जो है ना इसको बना सकते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद वो कौन से एरिया में आता है, नॉलेज एरिया क्या है, असेसमेंट एरिया क्या है, स्कॉलरशिप मोडालिटी और दिस एंड दैट, वो सारी आपने ऐड कर देनी है। यहाँ पे आएगा आप किस इंस्टीट्यूट में अप्लाई करना चाह रहे हैं। मैं आपके साथ टोटल लिस्ट भी यूनिवर्सिटीज़ की शेयर कर दूँगी। आपने यहाँ पे इस वाले सेक्शन में उस इंस्टीट्यूट का नाम ऐड करना है, और उस जो सी डिग्री आप करना चाह रहे हैं वो ऐड करना है। उसके अकॉर्डिंगली आप आगे मूव करेंगे।
यहाँ पे एक चीज़ उन्होंने बताई हुई है कि आप एट वंस एक एप्लीकेशन जो है 2 डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स ये प्रॉब्लम करेंगे, उन लोगों को ये लगेगा कि हमें स्टडी प्लान भी डिफरेंट डिफरेंट पुट करना होगा। ऐसा नहीं है, आप एक ही स्टडी प्लान 2 डिफरेंट इंस्टीट्यूट में अप्लाई कर सकते हैं एट द सेम टाइम। आप अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंगली अपनी यूनिवर्सिटीज़ को सिलेक्ट करेंगे, आप ऑप्शंस देखेंगे, जहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस होंगे आप उन इंस्टीट्यूट्स को चूज़ कीजिएगा एज पर योर डिग्री। आई विल शेयर ऑल द लिस्ट ऑफ दिस ये मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी एंड यू कैन ऐड वन मोर इंस्टीट्यूट इन दिस। ठीक हो गया। उसके बाद आपकी आपकी जो इंटेंशन होगी कि आप कब स्टार्ट करना चाहते हैं, कीप इन माइंड इस स्कॉलरशिप के लिए उन्होंने कहा है फर्स्ट हाफ ऑफ 2026। इसका मतलब ये है जो मार्च में 2026 का सेमेस्टर स्टार्ट होगा उसको हम कहते हैं फर्स्ट सेमेस्टर ऑफ द ईयर। फर्स्ट सेमेस्टर की आप डेट रखेंगे, उसके अकॉर्डिंगली आपकी मार्च में ही डेट्स आएंगी, या आप जस्ट मंथ लिखेंगे जैसे इसने लिखा है फर्स्ट टू 20 स्टार्टिंग डेट मस्ट बी बिटवीन दीज टू। तो आपकी थर्ड मंथ या सेकेंड मंथ सो ऑन किसी भी डेट के अकॉर्डिंग हो सकती है एज पर द यूनिवर्सिटी पॉलिसी। तो उसके अकॉर्डिंगली अगर आप मास्टर्स में जा रहे हैं तो 24 मंथ्स आप काउंट कर लें, अगर दूसरे की तरफ डॉक्टरेट के लिए कर रहे हैं तो 48 मंथ्स काउंट कर रहे हैं, और टोटल ड्यूरेशन इन मंथ्स यहाँ पे आपने मेंशन कर देनी है। ठीक हो गया। एंड देन यू विल सेव ऑल द डाटा। आफ्टर सेविंग ऑल दिस डाटा रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स पे आपने जाना। अब ये देखिए उन्होंने सारा कुछ बताया हुआ है कि कौन कौन सी चीज़ें हमें चाहिए। मास्टर डिग्री, एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट, मास्टर डिग्री और सर्टिफिकेट, यानी कि आपने ट्रांसक्रिप्ट भी इसमें ऐड करना है और मास्टर डिग्री दोनों ही रिक्वायर्ड है। आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट आपका आएगा पासपोर्ट, क्लैरिफिकेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट रिलेशन, इफ़ यू आर डूइंग सम जॉब तो आपका जो जॉब से आपका लेटर होगा वो आपका डिक्लेरेशन लेटर या NOC या व्हाटसोएवर आप वो यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, बट इट्स एन ऑप्शनल डॉक्यूमेंट। ये आपका डॉक्यूमेंट ऑप्शनल है। ग्रेजुएशन डिप्लोमा, अंडर ग्रेड की जो भी आपका डिप्लोमा होगा आपने वो अपलोड करना है। रिसर्च प्रोजेक्ट जो आपने पहले ऊपर सिर्फ कॉपी पेस्ट किया था अब यहाँ पे आपने वो अपलोड भी करना है। अब यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट इन्होंने कहा हुआ है मेमोरियल। बहुत सारी जगहों पे इसको पर्सनल स्टेटमेंट कहा जाता है जिसमें स्टूडेंट अपना बैकग्राउंड बताता है कि ही डिड दिस दैट एंड ही इज़ इंटेंटेड टू डू दिस। पर्सनल स्टेटमेंट और मेमोरियल एक ही चीज़ होती है। उसके बाद लेटेस्ट CV है जो आपने वहाँ पे लेटेस्ट पे वेबसाइट पे आपने अपलोड जनरेट की थी वो आपने यहाँ पे करनी है। प्रूफ ऑफ रेजिडेंस, आप जहाँ पे भी पाकिस्तान में रह रहे हैं आपने उसका प्रूफ यहाँ पे अपलोड करना है। यहाँ पे ऊपर ग्रेजुएशन डिप्लोमा आया था, नीचे लिखा है अंडर ग्रेड एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट, यानी कि आपने ग्रेजुएशन की डिग्री भी अपलोड करनी है, डिप्लोमा मीन्स डिग्री, और यहाँ पे ट्रांसक्रिप्ट आपने अपलोड करना है। और ये सारा कुछ अपलोड करने के बाद अब नेक्स्ट प्रोसेस में जाएंगे। आपने सारी चीज़ें एक बार गो थ्रू करनी है, गो थ्रू करने के बाद इफ़ देर इज़ सम मिस्टेक वो आप रेक्टिफाई करेंगे, और उसके बाद आप अपनी डिक्लेरेशन डिक्लेयर करेंगे दैट एवरीथिंग इज़ ओके, और उसके बाद अपनी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लेंगे। ये सारा टोटल प्रोसेस है। उसमें जितने भी नीचे थोड़ा सा एक लिंक भी दिया हुआ है जिसमें क्वेश्चन आंसर सेशन भी है कि इन केस समवन हैव सम इंफॉर्मेशन वो आप कर सकते हैं। अच्छा यहाँ पे एक चीज़ देखें, यहाँ पे उसने कहा है कि कैप्स, वो एक कैप्शन भी देता है, कैप्स में आप ऑर्किड का लिंक भी दे सकते हैं, रिसर्चर ID का भी दे सकते हैं, लेकिन उन्होंने कहा है वी आर प्रेफर टू द ऑर्किड वन, इसलिए आपने सिर्फ ऑर्किड के थ्रू चलना है, आपने रिसर्चर ID वाले लिंक की तरफ नहीं जाना है। ठीक हो गया। अगर है तो अटैच कर दें, यहाँ पे फिल कर दें, अदरवाइज उसकी कोई कंपल्शन नहीं है। ये टोटल प्रोसेस है, इसमें जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस हो सकते थे मैंने आई थिंक सो मैंने उसको एड्रेस कर लिया है। होप यू विल गेट एवरीथिंग, गुड लक, बेस्ट विशेस फॉर यू। 650 स्कॉलरशिप हैं, उनका ब्रेकअप मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। ओके, टेक केयर।